आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे झील स्टॉक के बारे में, जो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सभी के कमेंट आ रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है। 200 रुपये का स्टॉक यहाँ पर लगभग बात करें 185 रुपीज़ पर, लगभग बात करें 180 रुपये के करीब चल रहा है। तो इसमें खरीदारी करना चाहिए। मैं आपको कहूँगा, देखिए एक्चुअली स्टॉक देखेंगे तो 600-700 रुपये का स्टॉक है और अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड सिचुएशन में चल रहा है। इस स्टॉक में खरीदारी करना सही रह सकता क्या? इसमें यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालेंगे तो आपको कहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से चेंजेस हो रहे हैं इसमें। ये बात आपने समझनी पड़ेगी। खास करके जी एंटरटेनमेंट ये जो स्टॉक है, बहुत ही यहाँ पर जो ट्रेडर है उनका अट्रैक्टिव स्टॉक है। इसको भगाते हैं वही और गिराते भी वही है, क्योंकि कहूँगा बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। आप यहाँ पर कभी भी इसके बारे में कभी भी सुनना और कभी पढ़ना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इस कंपनी में मेजरली होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न किसके पास है, सबसे ज़्यादा जो शेयर किसके पास है इस कंपनी के, तो फॉरेन निवेशक। बाद में से देखेंगे कंपनी के शेयर कितने गिरवी रखे हैं, तो अभी 6%। पहले तो आपको कहूँगा 16%, 17%, 20%, बहुत सारे यहाँ पर अच्छे खासी गिरवी रखे थे। कंपनी अपना जो कर्जा है वो पूरी तरीके से कम करते हुए नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास आपको यहाँ पर मात्र 3% का स्टेक नजर आएगा और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड कुछ कम भी करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। फॉरेन निवेशक की जैसे बात आती है उनके पास देखिए 66% का। मैं कहूँगा कंपनी के प्रमोटर से भी ज़्यादा किसके पास कंट्रोल है, तो देख लेना किसके पास, तो फॉरेन निवेशक। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी या कंपनी को वो पुर्तके से अपने हैंडल में लाना चाहते हैं, ये बात आप समझ जाना। क्योंकि प्रमोटर के होल्डिंग भी कम हो रही है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। प्रमोटर भी निकलते हुए दिख रहे हैं और कंट्रोल दूसरे पर्सन के हाथ में जाते हुए दिख रहा है, ये बात आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी। कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने यहाँ पर 0.75 का स्टेक कम किया है। फॉरेन निवेशक ने आल्सो 1% का स्टेक कम किया है। म्यूचुअल फंड ने आल्सो यहाँ पर 0.4% का स्टेक कम किया है। बट यहाँ पर देखिए बढ़ा रहा कौन, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन, यहाँ पर जो यहाँ पर रिटेल निवेशक है वो। और दूसरा एक पर्सन देखिए मीन्स यहाँ पर जो यहाँ पर फर्म की बात करें जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने 6% का स्टेक बढ़ाया है। अब यहाँ पर वो रिस्क लेने के काबिल हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पर रिस्क लेने के लिए रिटेल निवेशक इतने यहाँ पर उतावले हो रहे हैं। उनको यहाँ पर स्टॉक के बारे में सब कुछ देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको और भी इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस करना चाहूँगा। अब यहाँ पर करंट लेवल की बात करें कंपनी के, तो कंपनी की कमाई देखिए, कैश फ्लो की जैसी बात आती है तो कंपनी 2016 में 730 करोड़ रुपये कमाती थी कैश फ्लो में। बाद में से 17 में देखिए 740 करोड़ और बाद में से 2018 में बात करें तो यहाँ पर 550 करोड़। तो आज यहाँ पर 2019 की बात करें तो 130 करोड़। और यहाँ पर देख लीजिए 2020 में कंपनी का 2019 और यहाँ पर 20 का कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी ने परफॉर्म बढ़िया किया है। बट यहाँ पर आपको कहूँगा पिछला परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक ने क्या किया है, तो स्टॉक पर आपकी एक नज़र रहनी चाहिए। मैं आपको कहूँगा कंपनी जिस तरीके से इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आए तो यह आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न की बात करें तो कंपनी 2019 और 18 जो 20 है उसके बारे में कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। बट हम यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर ख़राब नज़र आएगा। फिक्स एसेट कंपनी के पास कम होते नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर कंपनी के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। करंट एसेट की बात करें वो भी डिक्लाइन हो रही है 2-2% से। बोरोइंग का भी यहाँ पर थोड़ा बर्डन नज़र आ रहा है। मैं आपको कर्जा भी दिखाऊंगा कंपनी पर कितना है, वो भी सब कुछ पता होना चाहिए। हमारा ही काम है कि कंपनी के बारे में देखना चाहिए। हम यहाँ पर हमारे पैसे लगा रहे हैं तो कंपनी के बारे में ज़रूर देखिए। अभी जो इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, आपको कहूँगा सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए अच्छे आ गए। तो देखिए स्टॉक में क्या होना चाहिए था, तेजी आनी चाहिए थी। देखिए स्टॉक में अभी क्या हो रहा है, तो गिरावट आ रही है। कितना 185 पर स्टॉक आ गया है। स्टॉक में आपको कहूँगा ये जो स्टॉक है पूरी तरीके से अभी फिलहाल की जो कुछ दिनों की बात करें, इस स्टॉक को मैं बिल्कुल ही देखते रहता हूँ क्योंकि स्टॉक के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो स्टॉक के बारे में देखिए स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवमेंट बनाता है, बाद में से बिकवाल करके लोग निकल जाते हैं। इसकी सेल्स भी बढ़ चुकी है 31% से और नेट प्रॉफिट भी 200% से बढ़ा है। बट कंपनी में कुछ भी मोमेंटम नहीं है। अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी कुछ नहीं है और बुरी न्यूज़ आने के बाद तो ज़्यादा गिर जाता है, ये बात समझ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कंपनी के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर रिटर्न की जैसे बात आती है तो कंपनी का रिटर्न भी देखना चाहिए ही। आप यहाँ पर मेजरली फोकस करेंगे, स्टॉक जितना लंबा आप यहाँ पर अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो देखिए आपका जो रिटर्न है पूरी तरीके से निगेटिव जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। आप यहाँ पर देखना एक साल में आपको 40% का निगेटिव रिटर्न, 2 साल में बात करें तो 60% का निगेटिव रिटर्न।
10 साल में आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है। देखिए 10 साल होल्ड करने के बाद 30% का रिटर्न, क्या पैसे बर्बाद करने हैं हमारे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ रियलिटी। बिल्कुल आप तो आपका डिसीजन ले लेंगे, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको सब कुछ बताना। अभी कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं, वैल्यूएशन किस तरीके का है उसके बारे में भी, और जो कंपनी का कर्जा है उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी में कंपनी के प्रमोटर एक बात अच्छी कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो भी उनकी सब्सिडी कंपनी है, जो अदर कंपनी होती है उनके ब्रांचेस, उसको बेचकर कर्जा कम करने के पीछे लगे। ये बात अच्छे कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हैं 17,000 करोड़ का कंपनी का, 17,800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन इतना स्टॉक गिरने के बाद भी कहूँगा कि वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन पर है। स्टॉक में चांसेस है कि इससे भी नीचे आ सकता है, और कुछ दिन पहले आया था भी, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। खाली आप बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट कैप के बाद में जो कर्जे का जो बात करेंगे, यहाँ पर 656 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नज़र आ रहा है। हमें यहाँ पर कर्जे पर भी फोकस ज़रूर रहना चाहिए कि कंपनी कर्जा किस तरीके से क्या कर रही है, कम कर रही है या बढ़ा रही है। ये भी बात मायने रखती है, क्योंकि जो कंपनी का कर्जा जैसे बढ़ते जाएगा तो कंपनी को बेचना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर रिटेल जैसा कंपनी पर कर्जा बढ़ा इसलिए उसको बेचना पड़ा। उसी तरीके से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इस कंपनी में भी क्या हो रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग मुझे लगता है कि कम नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी में प्रमोटर ने होल्डिंग कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। पूरी तरीके से कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। कंपनी हमारी है तो कंपनी के प्रमोटर के पास कंट्रोल होना चाहिए। अपने जो शेयर बिकवाली कर यहाँ पर कंपनी अपनी वैल्यू कम कर रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें इस कंपनी के तो यहाँ पर मात्र 2 का नज़र आता है। आरओसी यहाँ पर 10 का, प्रॉफिट की ग्रोथ 10% से, सेल्स 5% से। यहाँ पर शेयर कोई गिरवी रखे गया तो मैंने आपको बता ही दिए थे। अब यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से और कंपनी का कंपैरिजन करेंगे तो अदर कंपनी के साथ सन टीवी नेटवर्क, यहाँ पर टीवी 18, नेटवर्क 18 मीडिया, डेन नेटवर्क, डिश टीवी, इनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी टॉप लेवल पर है। आप सभी जानते हो कि चैनल इसके कितने अवेलेबल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। आप यहाँ पर एनईसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, और उसके 50 हाई की बात करें तो देख लेना कितने का। यहाँ पर अभी जो कंपनी ने अभी तक अचीव किए वाला बता रहा हूँ मैं। पहले की बात तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 600 रुपये तक भी स्टॉक चले है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका 50 हाई कितना है, तो लगभग बात करें 350 रुपये का 50 हाई। और यहाँ पर 20 नवंबर की बात करें तो इसमें वॉल्यूम की बात समझना, लगभग बात करें 1,51 लाख शेयर खरीदे जा रहे हैं, बट उसमें से लोग संभाल नहीं रहे। आप यहाँ पर समझना, यहाँ पर शेयर खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर खरीद कर बेचने के लिए, मीन्स यहाँ पर बेचने के लिए। यहाँ पर इसमें खरीदारी तो भरपूर हो रही है, अच्छी हो रही है, बट इसमें देख लेना एक बात, इसमें लोग बहुत ही कम तरीके से और बहुत ही लोग जो यहाँ पर क्वांटिटी संभाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सेलिंग ही हो रही है, अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें निकल ली जा रही है लोग बेचकर। यहाँ पर हम कंपनी के जो डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 30 पैसे का। आपको एक साल में 30 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। देखना है, रियलिटी देखना, 3 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, कभी 2 रुपये का, ये सब कुछ देखना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर भी आपको पता चलेगा हुए कितने हैं, तो 6% के गिरवी रखे हैं। अब इस स्टॉक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न। आप 5 साल पहले देखना, स्टॉक चलता था कहाँ पर, 600 रुपये पर। 600 रुपये का स्टॉक कहाँ पर, तो 180 रुपये पर। आप खुद देखना कंपनी अपनी वैल्यू बढ़ा रही है, क्या स्टॉक यहाँ पर गिरकर हमारे को भी फंसा रहा है और साथ साथ सबको यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में क्रिएट कर रहा है। इस स्टॉक में आप एक बात पर आप फोकस करना कि स्टॉक कितने लेवल पर चल रहा था और आज कहाँ है, ये बात आपको समझना पड़ेगी। स्टॉक बहुत पुराना है, कोई बात नहीं, कंपनी भी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, चलने वाला बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, बट रिटर्न तो मिले। हम किस लिए आते हैं स्टॉक मार्केट में? पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे स्टॉक के संग जाइए जो आपको यहाँ पर रिटर्न दे सके। जो स्टॉक रिटर्न नहीं देगा उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए और स्टॉक में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुके हो कि स्टॉक में क्या करना है। थैंक यू।